हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का भाई रिफंड। एक ही टॉपिक कल से यानी 21 तारीख से हर 15 मिनट में मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ लगातार। बच्चों के पास बच्चे भेज रहे हैं मुझे। क्या है एक बार समझ लो भाई। बच्चों का कहना है सर मॉड्यूल जारी नहीं किया अब तक। उन्होंने कहा था 21 तारीख को मॉड्यूल जारी होगा। सर रिफंड का नोटिफिकेशन नहीं आया। किसी की फीस रिफंड हुई क्या, बच्चे आपस में पूछ रहे हैं। फिर सर रिफंड कब आएगा, फीस रिफंड पे भी कुछ बनाओ। रीनीट से ज़्यादा तो रिफंड की टेंशन हो रही है। अब देखो रीनीट से ज़्यादा रिफंड की टेंशन हो रही है बच्चे को। फी रिफंड के लिए बैंक डिटेल्स अपडेट के लिए लिंक अभी तक नहीं आया है वेबसाइट पर। और कुछ साइबर कैफे वाले ऐसा बोल रहे हैं कि रिफंड उनको मिलेगा जो रीनीट एग्जाम नहीं देना चाहते। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू बातें हैं। जो रीनीट एग्जाम देंगे उनको रिफंड नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, गलत बता रहे हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मैं बता देता हूं, साथ में ये भी बोल देता हूं कि जी हां अभी तक यानी कि 22 तारीख की शाम 4 बजे तक कोई मॉड्यूल जारी नहीं हुआ है, कोई लिंक नहीं दिया गया है। जबकि 21 तारीख के लिए कहा गया था। कहाँ कहा गया था पहले वो समझ लो, जिससे जल्दी से हम सारी बात को कंप्लीट करें। क्वेश्चन दिया था, FAQs डाले थे एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे, जिसमें लिखा इज द एग्जामिनेशन फी गोइंग टू बी रिफंडेड। इसमें लिखा था डियर कैंडिडेट इज इन्फॉर्म। जैसे पहले तो स्टार्टिंग की बात तो ये थी कि अभी ये चीजें चल रही है। आगे लिखा है द मॉड्यूल फॉर शेयरिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स बाय 21 मई। इन्होंने कहा था 21 मई को ये करवाया जाएगा। एक मॉड्यूल शेयर होगा, वो कितने दिन के लिए क्या रहेगा वो तो सब साथ में आता बाद में। पर 21 तारीख को, पर 21 की जगह 22 हो चुकी है, अब तक नहीं आया है। और ये एनटीए का पॉइंट था, तो अब तक इन्होंने वो फुलफिल नहीं किया है जो कहा गया है, इसलिए बच्चे वेट कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि वेट मत करो। चैनल आपका सब्सक्राइब है कॉलेज का, टेलीग्राम ज्वाइंट है, हम बता देंगे। आप पढ़ाई में ध्यान दो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप लोग बस बार बार ये चीज़ ना पूछें। इसके बाद ये एक ट्वीट है जो दिया गया एक स्टूडेंट के रिप्लाई में। उन्होंने कहा इट विल बी रिफंडेड, जो पैसा आपसे लिया गया है। ऑल कैंडिडेट्स विल बी गिवन एन ऑप्शन टू अपडेट द बैंक अकाउंट इन विच दे वांट द रिफंड। जिसमें भी रिफंड चाहिए वो अकाउंट आप दे देना जिससे उसमें आ जाए। दिस इज बीइंग डन एज देयर आर मैनी कैंडिडेट हु हैड सबमिटेड फॉर्म्स थ्रू साइबर कैफे। हमने मांग उठाई थी ये कि बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे से भरते हैं, उसका अकाउंट में भी फिर उन्हीं के पे चला जाएगा, इसलिए ये पॉइंट दिया गया है। एंड CSC and default refund will go to the bank account from which fees were paid, क्योंकि जिससे पे की गई है उसमें चला जाएगा अगर आपने अपडेट नहीं किया तो। So if a candidate wants to update the same, he she can, इन्होंने तो she लिखा है तो ये हो जाएगा। ये इन्होंने एक ट्वीट के जरिए बताया। अब कुछ क्वेश्चंस जो बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे हैं, एक ही बार में सबका आंसर दे देता हूं। किसे मिलेगा रिफंड? सब बच्चों को जिन्होंने भी नीट का फॉर्म भरा था, नीट 2026 का फॉर्म जिसने भी भरा है, सबको फीस का रिफंड मिलेगा। किसी को 1000 रुपए पे करना था उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, किसी को 1600, किसी को 1700, वो पैसा वापस आ जाएगा। सेकेंड, रिफंड के लिए अप्लाई करने पर री नीट में अपीयर हो पाएंगे। ऐसे ही अब्रॉड से जो बच्चे दे रहे थे उनको और भी ज्यादा फीस पे करना था। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैं कह रहा हूं यस हो पाएंगे। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। रिफंड अलग चीज है, रीनीट में अपीयर से कोई लेना देना ही नहीं है। रीनीट में तो सब अपीयर होंगे। आप रिफंड क्यों किया जा रहा है बच्चे पूछ रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो एंटी रिफंड क्यों कर रहा है, हर साल तो नहीं करता है। तो भैया इस बार जो पेपर लीक हुआ उसकी वजह से वापस रीनीट हो रहा है। ये गलती मानते हुए एनटीए ने कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमने जो पैसा लिया फीस का हम सारा बच्चों को वापस कर रहे हैं। ये उनका डिसीजन है। ये मत सोचो कि जो बच्चा रीनीट देना चाहता है उसको पैसा नहीं मिलेगा, जिसको रीनीट नहीं देना है उसको रिफंड के लिए अप्लाई कर दे। ऐसा कुछ नहीं, सब अफवाहें हैं। साइबर कैफे वाले कुछ जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं जिससे आप अकाउंट डिटेल्स ना भरें और उनके पास में पैसा आ जाए वो आपको लौटाए नहीं। सीधी बात है भैया, सबको रिफंड होगा। एनटीए ने कहा है क्योंकि उनकी गलती रही है इसलिए वो सबको रिफंड कर रहे हैं और इससे रीनीट का कोई लेना देना नहीं है। रिफंड के बाद भी सारे बच्चे रीनीट में बैठेंगे। वापस कोई फीस लेंगे क्या रीनीट के लिए? भैया कोई रीनीट के लिए फीस नहीं ले रहे हैं, क्लियर कट बोल दिया है बार बार। आपने जो पहले भी फॉर्म फीस दी थी वो वापस आ रही है आपके पास। रीनीट के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं भरनी है, ना ही आगे आपसे कोई फीस ली जाएगी इसके लिए। काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग कमिटीज आगे लेगी। नीट के लिए अभी कोई भी फीस इस साल के लिए और नहीं ले रहे हैं आपसे। अगला क्वेश्चन, क्या सबको बैंक अकाउंट डिटेल देनी जरूरी है क्या? तो मैं आपको ये कहता हूं, जिन्होंने साइबर कैफे से भरवाया या जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से, मैं जरूर दो वर्ड्स बोल रहा हूं, साइबर कैफे और क्रेडिट कार्ड, वो लोग बैंक अकाउंट डिटेल जरूर दे देना। ठीक है। अब किसी ने खुद के ही अकाउंट से किया, चाहे यूपीआई से करे,
अब उसमें कई सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, सर मैंने तो गूगल पे से किया था, मैंने फोन पे। अरे भाई सब अकाउंट से अटैच्ड होते हैं, इसलिए टेंशन मत लो। ये सब यूपीआई है। अगर यूपीआई से किया, आपके खुद के डेबिट कार्ड से किया, आपके अकाउंट से किया, पेरेंट्स के अकाउंट से किया, कोई बात नहीं, वापस आ जाएगी। अगर दिमाग में अभी तक नहीं पता, कंफ्यूज हो कि हमने पे किए थे या साइबर कैफे वाले से करवाए थे, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन क्यों रखना, अकाउंट डिटेल दे देना। जो अकाउंट डिटेल देगा उसको उस अकाउंट डिटेल में जो भी उन्होंने भरी होगी उसमें पैसा आएगा, और जो नहीं देगा उसका उसी में रिफंड आएगा जिससे पे हुआ था। तो जरूरी नहीं है सबको देना। कोई बच्चा कहे सर मैंने तो मेरे ही अकाउंट से यूपीआई पेमेंट किया था, ऑनलाइन बैंकिंग या किसी से भी किया था, और मुझे उसी में वापस चाहिए, तो क्या मुझे भरना है? क्या नहीं, नहीं भरना है आपको, छोड़ दो। लेकिन भर भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो अकाउंट डिटेल दोगे उसमें आ जाएगा पैसा, जिसमें भी आपको चाहिए, आपके फादर के, मदर के, आपके जिसके अकाउंट में चाहिए उसकी डिटेल्स आप डाल देना, उसमें पैसा वापस आ जाएगा। तो ये बात इन्होंने बताई है। जरूरी नहीं है सबको देनी, लेकिन मैंने दो कंडीशन कही है, एक साइबर कैफे वाले और एक क्रेडिट कार्ड। बाकी कोई कंडीशन मत बोलना। अब आप लिखते रहोगे डेबिट कार्ड सर, मैंने ऑनलाइन बैंकिंग सर, मैंने जी पे, गूगल पे, मैंने फोन पे, मैंने पेटीएम, ये सब पे वापस बैंक में आ जाता है, टेंशन मत लो। केवल क्रेडिट कार्ड और साइबर कैफे, ये दो चीजें ऐसी है, अगर आपने पे किया था तो आप जरूर बैंक अकाउंट डिटेल दे देना। मॉड्यूल जारी होगा, अभी तक नहीं हुआ है, जब भी होगा हम है ना, हम बता देंगे यार। आप क्यों बार बार वेबसाइट देख रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो, रीनीट पे रखो, अच्छा पेपर देना है, इसके लिए हम अपडेट कर देंगे, हम हैं। आप चैनल सब्सक्राइब रखो, टेलीग्राम ज्वाइन रखो, बस इतना सा काम करो। दिन में एक बार चेक कर लिया करो, ऐसा भी नहीं एक दिन का ही मौका मिलेगा, कुछ दिन तो दिए जाएंगे ना, तो आप दिन में एक बार हमारी यूट्यूब या फिर हमारा टेलीग्राम चेक कर लेना, अगर कोई वीडियो आया होगा देख लेना, नहीं तो मस्त रहो अपना। इतनी सी काम करना है आपको, मैंने इसीलिए वीडियो बनाया जिससे आप परेशान नहीं हो, पढ़ाई पे ध्यान दें। और जिनको रीनीट की तैयारी कर रहे हैं और अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं रीनीट रीबूस्ट के लिए, तो नीट काका जेई चैनल भी आप सब्सक्राइब रखिए, बहुत सारा फ्री कंटेंट है। 999 रुपए में एक ही हमने ऐसी चीज निकाली कि टेस्ट भी डेली हो रहे हैं, डिस्कशन भी डेली हो रहे हैं, क्लासेस भी डेली हो रही है किसी ना किसी चैप्टर को लेकर के। तो ये हमने 15 मई से शुरू की थी। आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री कंटेंट बहुत सारा है, उस पर चले जाइए, सीधा स्कैन कर लीजिए नीट काका जेई ऐप के लिए। फिर अगर नीट काका जेई से कोई हेल्प चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, तो 72300855 पे व्हाट्सएप कर देना। काउंसलिंग में हेल्प चाहिए हमारी, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता चल गया नीट में उनका क्या स्कोर आ रहा था और उनको लग रहा है कि लगभग इसी के कुछ आसपास रहेगा, 50-100 नंबर का आगे पीछे रहेगा, बट गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिल रहा है, प्राइवेट डीम्ड अच्छे चाहिए, तो उस केस में बच्चे अभी से डिस्कस करने लग गए हमसे जुड़ करके काउंसलिंग में। उसके लिए 72300533 पे व्हाट्सएप कर देना, लिखना नीट पेड काउंसलिंग। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पेरेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि हमको इस तरह का कॉलेज चाहिए इस बजट में, तो पहले से सारी रिसर्च करके बैठे हैं, फायदा मिलेगा उन्हें। इसलिए 72300533 पे व्हाट्सएप करके लिख दें नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम हेल्प कर देगी। और किसी ने ये सोच लिया कि भैया मेरे इतने नंबर भी नहीं बन रहे हैं कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिले और मुझे एमबीबीएस ही करना है, पर इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो 30 लाख 35 लाख 30 लाख से शुरू मान लीजिए, रहना खाना पढ़ना पूरे 6 साल का। 30 लाख भी एक साथ नहीं देनी है, हर साल 5-6 लाख रुपए आपको देना होता है। फीस कहां? अब्रॉड में। उसके लिए ये हमारा पूरा एक डिफरेंट वेंचर है अब्रॉड का 7412028919 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम हेल्प करेगी। वहां बाहर पढ़ रहे बच्चों से आपको कनेक्ट भी करवाएगी, उनसे वीडियो पे भी बात करवा देगी आपकी, जिससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो। अगर किसी को बाहर जाना है तो जा सकता है, नहीं तो इंडिया के लिए तो आप मेहनत कर ही रहे हैं, अच्छे नंबर लाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।